अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप जानते हैं कि अकाउंटिंग जो है वो बिज़नेस स्टडीज़ का एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो अकाउंटिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए ये ज़रूरी है कि हमें उन बेसिक प्रिंसिपल्स या उन इम्पॉर्टेंट टर्म्स का या उन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स का आइडिया हो जिन पर अकाउंटिंग की बेस जो है वो टिकी हुई है। तो आज के लेक्चर में हम जो है उन बेसिक प्रिंसिपल्स को, उन बेसिक टर्म्स को डिस्कस करेंगे जिन पर जो है वो अकाउंटिंग की बुनियाद टिकी हुई है। तो सबसे पहले हमारे पास है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन। आपने याद रखना बच्चे, जब भी अकाउंटिंग की बात होगी तो वो हमेशा एक बिजनेस ट्रांजैक्शन से स्टार्ट होती है और अकाउंटिंग शुरू भी यहीं से होती है और ख़त्म भी यहीं पर ही होती है, बिजनेस ट्रांजैक्शन से। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन की बेसिकली दो पार्ट्स हैं। बिजनेस एक सेपरेट चीज़ है, ट्रांजैक्शन जो है एक सेपरेट चीज़ है। तो पहले हम इनको सेपरेट देख लेते हैं कि ये क्या है। तो सबसे पहले बिजनेस की बात करते हैं कि बिजनेस क्या होता है। अगर हम इसको आम अल्फाज में डिफाइन करें तो बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी, एक ऐसी सरगर्मी का नाम है जो हम डेली बेसिस पर बिजनेस में प्रॉफिट अर्निंग के लिए करते हैं बच्चे, उसको हम बिजनेस कहते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल शू मैन्युफैक्चरिंग, ये एक बिजनेस है। ये क्यों किया जाता है? प्रॉफिट अर्निंग के लिए। तो कोई भी बिजनेस जो है वो हमेशा प्रॉफिट अर्निंग के लिए किया जाता है। तो बाय डेफिनेशन इसको देखा जाए तो ये क्या है? एनी लीगल एक्टिविटी। बिजनेस जो है वो एक लीगल एक्टिविटी होती है, एक कानूनी सरगर्मी होती है, ये गैर कानूनी नहीं हो सकती। विच इज़ डन, जो की जाती है, क्यों की जाती है? फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ये इसका जो है वो बेसिक ये मेन एलिमेंट है कि बिजनेस एक्टिविटी हमेशा प्रॉफिट अर्निंग के लिए की जाती है। अगर इसमें से आप प्रॉफिट अर्निंग एलिमेंट निकाल देंगे तो ये बिजनेस नहीं कहलाएगा। तो इसका मतलब है ये जो वेलफेयर एक्टिविटीज होती हैं ये बिजनेस का पार्ट नहीं होती। ऑन रेगुलर बेसिस, ये भी इसका एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि बिजनेस एक्टिविटी जो है वो रोजाना की बुनियाद पर की जाती है, इसमें इंटरवल या गैप नहीं होता। तो इस एक्टिविटी को हम बिजनेस कहते हैं। अगर हम बिजनेस को फर्दर कैटेगराइज करेंगे, बिजनेस किस तरह का हो सकता है, किस शेप में हो सकता है, कहाँ पर किया जा सकता है, तो बिजनेस को अकॉर्डिंग टू नेचर के लिहाज से हम तीन पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। बिजनेस या तो ट्रेडिंग नेचर का होगा, या मैन्युफैक्चरिंग नेचर का हो सकता है, या सर्विसेज नेचर का। तो बिजनेस की कोई भी, कहीं भी आप बिजनेस देखें तो वो इन तीनों में से किसी एक कैटेगरी में फॉल कर रहा होगा। तो बिजनेस के लिए लाजमी है कि वो इन तीनों में से कोई एक कैटेगरी का होगा। तो सबसे पहले ट्रेडिंग बिजनेस। ट्रेडिंग वर्ड ट्रेड से निकला है और ट्रेड का मतलब होता है तिजारत करना। जैसे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज ट्रेड, तो उसको हम ट्रेड कहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है मैन्युफैक्चर करना, बनाना, प्रोड्यूस करना, टू प्रोड्यूस। और सर्विसेज होता है ये इनटेंजिबल फॉर्म में होता है, जैसे अपनी खिदमात फराहम की जाती हैं उसको सर्विसेज कहा जाता है। तो ट्रेडिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें ट्रेडर प्रोडक्शन की जितनी भी चीज़ें हैं उनको प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से लेकर प्लेस ऑफ कंजम्पशन, यानी अल्टीमेट जो कंज्यूमर होता है हमारा, वहाँ तक पहुँचाता है बगैर उनकी शेप में कोई चेंज किए। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक शॉपकीपर है, एक शॉपकीपर ये क्या काम करता है बच्चे कि प्लेस ऑफ प्रोडक्शन जहाँ चीज़ें बनती हैं वहाँ से चीज़ों को खरीदता है और अल्टीमेट कंज्यूमर को जाकर सेल कर देता है। तो ऐसे बिजनेस को हम ट्रेडिंग बिजनेस कहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग, तो मैन्युफैक्चरिंग जैसे बताया कि मैन्युफैक्चर से निकला है, तो मैन्युफैक्चर का मतलब होता है टू प्रोड्यूस, बनाना। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें चीज़ों को रॉ मटेरियल से प्रोड्यूस किया जाता है फिनिश प्रोडक्ट के लिए। यानी एक ऐसा बिजनेस जिसमें हम रॉ मटेरियल लेते हैं और उस रॉ मटेरियल को हम फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ऐसे बिजनेस को मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी फैक्ट्री है, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं शू मैन्युफैक्चरिंग की। तो शूज जो है वो किससे बनते हैं? लेदर से। तो लेदर जो है ये हमारा क्या होगा? रॉ मटेरियल, खाम माल। तो लेदर जो है ये रॉ मटेरियल है, लेदर से हम शूज, बैग, डिफरेंट आइटम बनाएंगे। तो इस बिजनेस को हम क्या कहेंगे? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। और तीसरे नंबर पर सर्विसेज। जैसे अभी आपको बताया कि सर्विसेज बिजनेस में क्या होता है कि कोई पर्सन अपनी स्किल्स, अपनी एक्सपर्टीज की बेस पर अपनी खिदमात फराहम कर रहा होता है, अपनी सर्विसेज दे रहा होता है, तो उसको हम सर्विसेज बिजनेस कहते हैं। जैसे एक डॉक्टर है, वो अपने स्किल्स और एक्सपर्टीज की बेस पे जो है वो पेशेंट डील करता है। लॉयर जो है वो अपने कस्टमर डील करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ
तो मैं अपनी स्किल्स और एक्सपर्टीज की बेस पर आपको डील कर रहा हूँ, तो मैं आपको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो जो है बिजनेस नेचर के लिहाज से 3 तरह का हो सकता है, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज। उसके बाद अगर बिजनेस को हम फर्दर कैटेगराइज करें अकॉर्डिंग टू स्केल, उसके स्केल के लिहाज से, स्केल कहेंगे हुजम को, हुजम का मतलब है साइज, कि जो आपका बिजनेस है वो किस साइज पे काम कर रहा है। बिजनेस जो है वो छोटा भी हो सकता है, दरमियाने लेवल का भी हो सकता है, बड़े लेवल का भी हो सकता है। तो जो बिजनेस है अकॉर्डिंग टू स्केल, वो आपने बच्चे याद रखना है 3 तरह का हो सकता है। या तो बिजनेस स्मॉल स्केल पे काम कर रहा होगा, या मीडियम स्केल पे काम कर रहा होगा, या लार्ज स्केल पे काम कर रहा होगा। स्मॉल स्केल ये आप पढ़ चुके हैं कि स्मॉल स्केल पे जो बिजनेस काम कर रहा होता है उसको हम सोल ट्रेडरशिप कहते हैं या सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। सोल का मतलब होता है अकेला, ट्रेडरशिप जो ट्रेडर पर्सन है, तो एक ऐसा बिजनेस जो एक अकेला पर्सन चला रहा हो उसको सोल ट्रेडरशिप बिजनेस कहते हैं। यानी इस बिजनेस की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस एक पर्सन पर होगी, जितना भी प्रॉफिट, जो भी लॉस, जो कैपिटल प्रोवाइड करना, वो सारा का सारा वो एक पर्सन ही करेगा। तो ऐसे बिजनेस को सोल ट्रेडरशिप बिजनेस कहते हैं। सेकंड पे हमारे पास है मीडियम स्केल, और इसको हम पार्टनरशिप बिजनेस कहते हैं। जैसे कि नाम से जाहिर है कि पार्टनरशिप वर्ड पार्टनर से निकला है, तो पार्टनर 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलके आपस में किसी काम के लिए, तो वो जो काम क्या होता है प्रॉफिट अर्निंग, यानी 2 या 2 से ज़्यादा लोग आपस में मिलके एक एग्रीमेंट के तहत या विदाउट एग्रीमेंट वो प्रॉफिट अर्निंग के लिए काम कर रहे हों, तो ऐसे बिजनेस को हम पार्टनरशिप बिजनेस कहते हैं। इस बिजनेस की एक लिमिट होती है, यानी उस लिमिट से बियॉन्ड आप मेंबर्स को ऐड नहीं कर सकते। लार्ज स्केल बिजनेस, लार्ज स्केल बिजनेस वो होता है जो कंट्री लेवल पे काम कर रहा होता है, जिसमें हजारों लाखों जो है वो ओनर्स होते हैं, तो वो अपना कैपिटल प्रोवाइड करते हैं और वो उस बिजनेस को रन करते हैं, चलाते हैं। तो उस बिजनेस को हम कंपनी या ज्वाइंट स्टॉक कंपनी कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू स्केल बिजनेस 3 तरह का हो सकता है, स्मॉल स्केल जिसमें एक अकेला पर्सन काम कर रहा होगा, पार्टनरशिप जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन होंगे लेकिन उनकी एक लिमिट होती है, और लार्ज स्केल जो कंपनी बिजनेस होता है जो कि कंट्री लेवल पर काम कर रहा होता है, जिसमें जो है वो हज़ारों मेंबर्स, हज़ारों उनको ओनर्स हम बोलते हैं। जो पर्सन कंपनी में इन्वेस्ट करता है वो एक कंपनी का ओनर बन जाता है, बेसिकली वो शेयर्स परचेज करता है तो वो उसका ओनर बन जाता है। ये हमारी की बिजनेस ट्रांजैक्शन जो हम पहला कंसेप्ट डील कर रहे हैं उसका पहला पार्ट है बिजनेस। हमने अभी बिजनेस के हवाले से डिस्कशन किया है। अब आगे चलते हैं ट्रांजैक्शन की तरफ कि ट्रांजैक्शन क्या होती है। एनी डीलिंग बिटवीन 2 पार्टीज इज नोन एज ट्रांजैक्शन, यानी 2 पार्टीज के दरमियान कोई भी किसी भी किस्म की डीलिंग हो रही हो उसको हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, आप जो है वो कैमरे के उस तरफ बैठ के सुन रहे हैं, मैं कैमरे की इस तरफ आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये हमारे दरमियान भी एक ट्रांजैक्शन हो रही है, ये भी एक ट्रांजैक्शन है। हमारे दरमियान जो डीलिंग हो रही है ये भी एक ट्रांजैक्शन है। तो इस लेन देन को जो भी एग्रीमेंट हो रहा है आपस में इसको ट्रांजैक्शन बोलते हैं। बिजनेस में ट्रांजैक्शन जो है वो 2 तरह की हो सकती हैं, या तो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होती हैं या नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होती हैं। मॉनेटरी वर्ड का मतलब होता है फाइनेंशियल, यानी पैसा, पैसे की इन्वॉल्वमेंट, और नॉन मॉनेटरी मतलब नॉन फाइनेंशियल जिसमें पैसे की इन्वॉल्वमेंट ना हो। तो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन जिसमें पैसे की इन्वॉल्वमेंट हो, जैसे फॉर एग्जांपल अली परचेज बुक्स ₹5,000, तो ये जो ₹5,000 यहाँ पर लिखा हुआ है इससे ये जाहिर हो रहा है कि ये एक मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है जिसमें पैसे की इन्वॉल्वमेंट है। नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, डिलीवरिंग अ लेक्चर, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको एक लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, तो इसके अगेंस्ट किसी किस्म की कोई फाइनेंशियल डीलिंग नहीं हो रही, कोई पैसे की डीलिंग नहीं हो रही। आप लेक्चर सुन रहे हैं, मैं लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, तो ये जो हमारे दरमियान ट्रांजैक्शन हो रही है इस ट्रांजैक्शन को नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है। ये भी ट्रांजैक्शन लेकिन इसको क्या बोलेंगे, नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। अब बच्चे यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात जो आपने याद रखनी है वो ये है कि जब हम अकाउंटिंग या बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस में सिर्फ उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है जो मॉनेटरी टर्म्स में होती है। तो इसका मतलब है नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। तो अब हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को डिफाइन करते हैं कि बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या चीज़ है। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन है, इट मीन्स अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अभी जैसे ऊपर हमने डिस्कस किया कि ये क्या होती है, एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है जिसमें पैसे की इन्वॉल्वमेंट होती है।
एंटर्ड इनटू बाय टू पर्संस, जिसमें दो लोग होते हैं, एंड रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और इस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, हमारे आगे आने वाले लेक्चर में जो है वो आपको डिटेल में बताया जाएगा कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स कौन सी होती है। यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट नोट, इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। तो ये पहले ही आपको बताया जा चुका है कि जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं ये हमेशा मनी की इन्वॉल्वमेंट के साथ होती हैं, जिसमें पैसे इन्वॉल्व होते हैं, तो उन्हीं को ही अकाउंटिंग में रिकॉर्ड किया जाता है, बाकी किसी ट्रांजैक्शन को भी अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। अब जैसे आप एक एग्जांपल ले लें, परचेज ऑफ गुड्स रुपीज 5000, सेल ऑफ गुड्स रुपीज 10,000, तो इसमें जो 5000 और 10,000 आ रहा है ये इस बात को शो कर रहा है कि ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, ये मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है, और इनको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करेंगे। तो ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट है जिसको हम बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलते हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शन से रेलिवेंट जो पहली मेन चीज़ है वो आपकी गुड्स है, यानी कि जो मेन चीज़ यहाँ से निकल कर बाहर आती है उसको हम गुड्स बोलते हैं। अब हम गुड्स को डिफाइन कर लेते हैं कि गुड्स बिजनेस के एंगल से क्या होते हैं। अगर हम गुड्स को डिफाइन करें तो गुड्स का मतलब है गुड्स आर फिजिकल आइटम्स ऑफ ट्रेड। गुड्स बेसिकली वो चीज़ होती है जो जिसमें ट्रेड किया जा रहा होता है, और ये फिजिकल फॉर्म में होती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इसको आम अल्फाज में डिफाइन करेंगे गुड्स क्या है, तो आप याद रखेंगे जो बिजनेसमैन, जो पर्सन जिस चीज़ में डील कर रहा हो, जो पर्सन, जो बिजनेसमैन जिस चीज़ में डील कर रहा हो उसको उसके लिए गुड्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्सन है वो एसी सेल करता है, तो एसी जो है उसके लिए गुड्स हैं। एक पर्सन जो है वो राशन सेल करता है, जो सामान होता है घर का, तो वो उसके लिए क्या है, गुड्स है। एक पर्सन कारपेट सेल करता है, तो जो कारपेट है वो उसके लिए क्या है, गुड्स है। तो जो पर्सन जिस चीज़ का बिजनेस करता है, जिस चीज़ में डील करता है, जिस चीज़ को बिजनेस में सेल करने के लिए लेके आता है, उस चीज़ को हम गुड्स बोलते हैं। गुड्स जो है ये बिजनेस टू बिजनेस वेरी करती हैं। एक बिजनेस के लिए गुड्स और होती हैं और दूसरे बिजनेस के लिए गुड्स और होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक बिजनेस है वो एसी सेल करते हैं, तो जो उनके लिए गुड्स हैं वो एसी हैं, और एक जो है वो शोरूम है हमारे पास वो गाड़ियाँ सेल करते हैं, तो उनके लिए गाड़ियाँ जो है वो गुड्स हैं। तो दोनों बिजनेस के लिए जो गुड्स है वो उनका जो क्राइटेरिया वो अलग है, यानी उनके लिए गुड्स कुछ और है, उनके लिए गुड्स कुछ और है, लेकिन वो इस डेफिनेशन पर पूरा उतरेंगे कि गुड्स आर फिजिकल आइटम्स ऑफ ट्रेड। वो फिजिकल फॉर्म में मौजूद होती हैं और उनको बिजनेस में सेल करने के पर्पज से लेकर आते हैं, यूज करने के पर्पज से नहीं बल्कि सेल करने के पर्पज से, उनको हम गुड्स बोलते हैं। गुड्स के लिए जो है वो अकाउंटिंग में एक और नाम भी यूज होता है, उनको हम मर्चेंडाइजेस भी बोलते हैं। तो गुड्स या मर्चेंडाइजेस ये दोनों एक ही चीज़ है। तो गुड्स जो और मर्चेंडाइजेस दोनों वो चीज़ें हैं जो बिजनेस में हम सेल करने के पर्पज से लेके आते हैं, उनको हम गुड्स बोलते हैं। अब अगर गुड्स को फर्दर कैटेगराइज कर लें तो गुड्स को या तो आप बिजनेस में परचेज कर रहे होंगे या बिजनेस में सेल कर रहे होंगे। इसका मतलब ये कि जब आप गुड्स को बिजनेस में लेकर आ रहे हैं तो इसका मतलब आप उसको गुड्स परचेज कर रहे हैं, और उन्हीं गुड्स को जब आप किसी स्पेसिफिक कस्टमर को किसी स्पेसिफिक प्राइस पर सेल कर देंगे प्रॉफिट के साथ, तो इसका मतलब आपने जो है उसको गुड्स को सेल कर दिया। तो गुड्स या तो हम परचेज कर रहे होते हैं बिजनेस में या हम सेल कर रहे होते हैं। गुड्स का मतलब ये भी बताया कि वो चीज़ें जिनमें एक बिजनेसमैन डील कर रहा होता है उनको हम गुड्स बोलते हैं। तो जब वो चीज़ें हम बिजनेस में लेकर आएंगे तो इसका मतलब है हम वो परचेज कर रहे हैं, और वही चीज़ें जब हम किसी कस्टमर को किसी खास कीमत पर बेच देंगे, सेल कर देंगे, तो इसका मतलब हमने गुड्स सेल कर दिए। अब ये जो परचेज और सेल है ये बच्चे आपने याद रखना है, दो तरह से हो सकती है, या तो कैश परचेज होगी या क्रेडिट परचेज होगी। अब हम इसको डिफाइन कर लेते हैं कि कैश परचेज क्या है और क्रेडिट परचेज क्या है। जैसे कि बच्चे नाम जाहिर कर रहा है कैश परचेज, तो परचेज का मतलब है कि जब हमने फॉर एग्जाम्पल वो गुड्स परचेज की हैं तो उसके अगेंस्ट हमने जो पेमेंट करनी है वो हमने फौरी कर दी है, ऑन द स्पॉट कर दी है, मौके पर ही कर दी है। तो ऐसी परचेजेस को हम कैश परचेजेस कहते हैं।
तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हम एसी की बात कर रहे हैं कि एसी डीलर जो है वो जब एसी परचेज करके लेकर आता है अपने शोरूम में, अपनी शॉप पर, और वो उनकी पेमेंट फौरी कर देता है, तो ऐसी परचेज को हम कैश परचेज बोलते हैं। क्रेडिट परचेज, क्रेडिट परचेज का मतलब है कि वो एसी अगर वो बिजनेस में लेकर आया है, वो परचेज किए हैं, तो उसने उसकी पेमेंट फौरी नहीं की, बल्कि उसकी पेमेंट को वो फ्यूचर में करेगा, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, तो जब भी पेमेंट करेगा फ्यूचर में करेगा। तो ऐसी परचेज को हम क्रेडिट परचेज बोलते हैं। तो पहले इसको हम डिफाइन कर लेते हैं बाय डेफिनेशन कि परचेज क्या होता है। द टर्म परचेज इज यूज्ड फॉर परचेज ऑफ गुड्स। हम परचेज की टर्म क्यों यूज करते हैं? गुड्स को परचेज करने के लिए। जैसे अभी एसी की बात हो रही थी, तो एसी परचेज करने के लिए। अभी एसी में क्यों परचेज कर रहे हैं? फॉर रीसेल पर्पज। ये इसका पहला एस्पेक्ट है कि हम वो एसी परचेज करके लाए हैं, तो वो हम बिजनेस में आगे सेल कर देंगे, रीसेल कर देंगे। और फॉर प्रोड्यूसिंग फिनिश प्रोडक्ट्स, या उनसे हम फिनिश प्रोडक्ट्स भी बना सकते हैं। अभी इसको हम आगे एग्जांपल की मदद से देखते हैं कि कैसे बना सकते हैं। इट इंक्लूड्स बोथ कैश एंड क्रेडिट परचेज। ये तो सिंपल जाहिर है कि जब हम परचेज की बात कर रहे हैं तो कैश परचेज हो या क्रेडिट परचेज हो, वो इसके अंदर ही शामिल है। उसके बाद हम सेल की तरफ आ जाते हैं कि सेल क्या होती है। बच्चे, वही गुड्स जो हम बिजनेस में लेकर आए हैं, वो हम क्यों लेकर आए हैं? हम सेल करने के लिए लेकर आए हैं। तो उन्हीं गुड्स को जब हम कस्टमर को किसी स्पेसिफिक प्राइस पर बेच देंगे, तो इसका मतलब है सेल्स हैव बीन मेड, हमने सेल्स कर दी। अब ये सेल भी बच्चे आपने याद रखना है, 2 तरह से हो सकती है। या तो कैश सेल हो सकती है या क्रेडिट सेल हो सकती है। कैश सेल का मतलब होगा उसी तरह से कि आपने वो एसी कस्टमर को सेल कर दिया है और कस्टमर ने उसकी पेमेंट आपको फौरी कर दी है, तो इसको हम बोलेंगे कैश सेल। क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल का मतलब होगा कि हमने कस्टमर को एसी सेल कर दिया है और उसकी पेमेंट हमें फ्यूचर में मिलेगी, आने वाले वक्त में मिलेगी, अभी नहीं मिलेगी, तो ऐसी सेल को हम क्रेडिट सेल बोलते हैं। तो बाय डेफिनेशन देख लेते हैं इसको भी कि सेल क्या होती है। द टर्म सेल इज यूज्ड फॉर द सेल ऑफ गुड्स। सेल का क्या मतलब है कि वो जो गुड्स हम बिजनेस में लेकर आए हैं उनको हम सेल करना चाहते हैं, विच आर डेल्ट बाय द फर्म, जिसमें वो फर्म डील करती है। तो जैसे अभी बताया था कि फर्म टू फर्म वेरी करता है कि कौन सी फर्म किस चीज में डील करती है। एक फर्म एसी में डील करती है तो एसी उसके लिए गुड्स है। एक फर्म जो है बच्चे गाड़ियों में डील करती है तो गाड़ियां उसके लिए गुड्स है। एक फर्म जो है वो ये मार्कर बना के फॉर एग्जांपल सेल करती है तो ये मार्कर उसके लिए गुड्स है। एक फर्म जो है वो इस तरह का माइक बना के सेल करती है तो ये माइक उसके लिए गुड्स है। तो जो भी चीजें बिजनेस जिसमें डील करता है और जिसको वो बिजनेस में सेल करने के पर्पज से लेके आता है उनको हम गुड्स बोलते हैं। तो द टर्म सेल इज यूज्ड फॉर द सेल ऑफ गुड्स। इसका मतलब है गुड्स को सेल करना, विच आर डेल्ट बाय द फर्म, जिसमें फर्म डील करती है। इट इंक्लूड्स बोथ कैश एंड क्रेडिट सेल। इसका मतलब है कि जो जब हम वर्ड सेल की बात करते हैं तो इसमें कैश सेल और क्रेडिट सेल दोनों मौजूद हैं। अब हम एक एग्जांपल से इस पूरे सिनेरियो को समझ लेते हैं कि ये परचेज और सेल की जो बात है वो कैसे हो रही है। यहाँ पर आपने याद रखना है कि जब हमने परचेज की बात किया तो हमने 2 पॉइंट डिस्कस किए हैं कि परचेज का मतलब होता है कि हम गुड्स को परचेज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? 2 वजह से, या तो रीसेल करने के लिए या फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए। अब इन दोनों का क्या मतलब है इसको हम एक एग्जांपल की मदद से देखते हैं। फॉर एग्जांपल, मिस्टर एक पर्सन है और ये एक रिटेलर है। रिटेलर जो है एक कोई प्रॉपर चेन होती है, होलसेलर, इसके बाद रिटेलर और ये कंज्यूमर। इनका रिटेलर वो पर्सन होता है जो होलसेलर से चीजें लेता है और कस्टमर को आगे बेचता है। तो रिटेलर मिस्टर एक पर्सन है, ये अपनी शॉप पर जो है वो राइस, व्हीट, कॉटन एटसेट्रा मुख्तलिफ चीजें इसने अपनी रखी हुई हैं। तो ये सबसे पहले क्या करेगा, इन सब चीजों को होलसेल मार्केट से अपने बिजनेस में लेकर आएगा। तो जब लेकर आएगा तो इसका मतलब ये परचेज हो गया। अब ये राइस, व्हीट और कॉटन, ये बच्चा आपने याद रखना है कि ये बिजनेस में क्यों लेकर आया, क्या मकसद है इसका। क्या ये वहां पर स्टोर करना चाहता है? क्या ये उसको रखना चाहता है? नहीं, ऐसा नहीं है ना। ये अपने बिजनेस में इन चीजों को इसलिए लेकर आया है ताकि ये अपने कस्टमर्स को यही चीजें एक प्रॉफिट के साथ सेल कर सके।
तो जब ये बिजनेस में चीज़ें लेकर आया था तो इसका मतलब इसने परचेज की थी, और यही चीज़ें जब ये कस्टमर को बेच देगा तो इसका मतलब इसने सेल कर दी है। तो यहाँ पर जो गुड्स की डेफिनेशन को अच्छे तरीके से समझना बहुत ज़रूरी है कि गुड्स हमेशा वो चीज़ें होंगी जिसमें बिजनेस डील करता है। तो यहाँ पर ये जो मिस्टर है, एक रिटेलर है, ये इन चीज़ों में डील करता है। तो राइस इसके लिए गुड्स है, यहाँ पर राइस नहीं बोलेगा बल्कि क्या बोलेगा, गुड्स। ये तीनों चीज़ें या और भी जो जो कुछ यहाँ पर ये सेल परचेज कर रहा है वो इसके लिए क्या है, गुड्स। तो ये यहाँ पर इस डेफिनेशन में ये एस्पेक्ट पूरा हो रहा है कि हम गुड्स क्यों लेके आते हैं बिजनेस में रीसेल करने के लिए। तो ये देखिए मिस्टर एक रिटेलर था, ये बिजनेस में चीज़ें लेके आया, क्यों लेके आया, सेल करने के लिए। तो ये यहाँ पर ये पहला एस्पेक्ट पूरा हो रहा है। दूसरा एस्पेक्ट इसको इस तरह से आप कह सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अहमद मोटर्स है, शोरूम है, उसका नाम है अहमद मोटर्स। ये लोग क्या करते हैं, ये गाड़ियाँ खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इनका एक अपना प्लांट है जहाँ पर ये गाड़ियाँ बनाते हैं। ये क्या करते हैं, स्टील, पेंट, टायर और मुख्तलिफ चीज़ें जिनसे गाड़ियाँ बनती हैं उनको परचेज करते हैं और उसकी मदद से फिर कार बनाते हैं। अब बच्चे यहाँ पर आपने ये याद रखना है कि अहमद मोटर्स जो कि एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट उसमें लगाया हुआ है, वो स्टील जब परचेज करेगा तो ये स्टील उसके लिए क्या होगा, गुड्स। वो जब ये पेंट परचेज करेगा तो बच्चे ये पेंट उसके लिए क्या होगा, गुड्स। ये जब ये टायर परचेज करेगा तो टायर उसके लिए क्या होगा, गुड्स। अब इसका मतलब है कि तीनों चीजें जो है वो ये रॉ मटेरियल है, यानी कि ये फिनिश प्रोडक्ट नहीं है, ये रॉ मटेरियल है। तो ये जो रॉ मटेरियल है इसको हम क्या बोलेंगे, गुड्स। ये अहमद मोटर्स के लिए क्या है, गुड्स। अब आप मुझे बताएं क्या ये तीनों चीजें इनको एज इट इज यूज किया जा सकता है कस्टमर के एंगल से? नहीं किया जा सकता जब तक प्रॉपर गाड़ी ना बन जाएगी। तो इनकी मदद से ये गाड़ी बनाएंगे। अब गाड़ी बनाकर क्या करेंगे, गाड़ी बनाकर भी सेल करेंगे। तो इसका मतलब है हर वो चीज़ जिसको हम बिजनेस में सेल करने के पर्पज से लेकर आते हैं या उससे कुछ प्रोड्यूस करते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, गुड्स। तो इस बिजनेस के लिए ये जो चीज़ें हैं, स्टील, पेंट, टायर, ये गुड्स हैं। और वो जब इसको फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा जिसमें कार होगी और वो अपने कस्टमर को सेल कर देगा तो ये भी क्या बन जाएंगी, गुड्स। तो यहाँ पर ये बिजनेस की दूसरी डेफिनेशन ये बुरी हो रही है जिसमें बात कर रहा था परचेज के एंगल से कि द टर्म परचेज इज यूज फॉर द परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल पर्पस। ये रीसेल पर्पस नहीं है। और दूसरा था फॉर प्रोड्यूसिंग फिनिश प्रोडक्ट। तो ये जो जितनी भी चीज़ें थी बच्चे, स्टील, पेंट, टायर, इनको बिजनेस में क्यों लेके आए, ताकि फिनिश प्रोडक्ट बनाई जा सके। तो यहाँ फिनिश प्रोडक्ट क्या है, कार। तो फिनिश प्रोडक्ट इन चीज़ों की मदद से बनाई जाएगी। तो इन चीज़ों को भी हम क्या बोलेंगे, गुड्स। तो ये बिजनेस के एंगल से गुड्स। तो यहाँ तक बच्चे आज के लेक्चर, बाकी कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।